जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है? कहते हैं आत्मा अमर होती है, न जन्म लेती है न मरती है, बस शरीर बदलती रहती है, जैसे इंसान कपड़े बदलता है। सतयुग में आत्मा शुद्ध थी, कोई पाप कोई छल नहीं था। हर आत्मा अपने स्वरूप में ईश्वर के करीब रहती थी। त्रेता युग में अहंकार आया, धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ, आत्मा भटकने लगी, धीरे धीरे मोह के जाल में फंस गई। द्वापर युग में भ्रम बढ़ गया, सत्य और असत्य मिल गए, आत्मा ने अपनी पहचान खो दी और संसार में उलझ गई। कलयुग में आत्मा सबसे कमजोर है, लालच, क्रोध और अज्ञान से घिरी है। यहां आत्मा अपने असली रूप को लगभग भूल चुकी है। पर सवाल यह है, अगर आत्मा अमर है तो फिर डर क्यों लगता है मृत्यु से? क्यों हम खुद को शरीर समझते हैं? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यह शरीर तो बस एक वाहन है जिसमें आत्मा यात्रा करती है। आत्मा कब अमर होती है? जब वो खुद को पहचान लेती है, जब उसे समझ आ जाता है कि उसका असली घर कहां है। कैसे होती है आत्मा अमर? ज्ञान से, ध्यान से और सत्य से। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा अपनी शक्ति को पहचानती है। क्या करना पड़ता है इसके लिए? मोह, लालच और अहंकार छोड़ना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है और सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तब वो परम शांति को प्राप्त करती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, यह एक गहरी साधना है। हर पल खुद से लड़ना पड़ता है और अपने अंदर के अंधकार को हराना पड़ता है। कभी कभी आत्मा संकेत देती है, सपनों में या किसी एहसास में, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वही चक्र चलता रहता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। आत्मा हमेशा से अमर है, उसे अमर बनाने की जरूरत नहीं, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा और इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करे। आत्मा अमर है क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। उसे न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है। जो इसे जान लेता है वही जीवन का असली रहस्य जान लेता है।